दोस्तों नमस्कार, सच्ची न्यूज में मैं स्वागत करता हूं। आज का इस खबर में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति प्राइवेट में जॉब करते थे और कम से कम 1 साल भी जॉब किया हो और किसी कारण से कोविड के कारण उनकी अगर मौत हो गया तो पीएफ यदि उसका फंड कटता होगा तो उसे लगभग 7 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। इसकी जानकारी इसी खबर में मिलेगा और इसी के साथ आज के इस खबर में जान पाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति उच्च मूल्य चुकाकर कोविड से बाहर आया या उनके किसी व्यक्ति के इलाज में खर्च किया हो तो उसके बिल का भुगतान सरकार द्वारा कैसे वापस मिल सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि अधिक बिल लिया गया तो उससे वापसी कैसे मिलेगा, यह भी जान पाएंगे। और इसी के साथ में कोविड के आड़ में, कोविड लगाने के आड़ में, उसके रजिस्ट्रेशन करने के आड़ में लोगों के लाखों रुपए अकाउंट से निकाल दिया जा रहा है, ऐसा भी सूचना है। यानी फ्रॉडिया घूम रहा है। इससे सावधान करने के लिए ये खबर जानना जरूरी है, इसलिए पूरी खबर जरूर देखें। इस खबर में आपको 3 जानकारी मिलेगा। इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है सच्ची न्यूज का, इस उद्देश्य को जन जन तक यदि आप पहुंचाते हैं तो समझिए आप एक समाज में एक अच्छे कार्य कर रहे हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोग उसे यूं ही देख लेते हैं। लिंक को ओपन करें, सब्सक्राइब करें। जिस नंबर से आपके पास गया हुआ हो आप उस नंबर को सेव कर लें किसी भी नाम से और फिर उसे लिंक को ओपन करें और फिर उसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर सकते हैं, शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्ची न्यूज का उद्देश्य जन जन तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दूं, पिछले दिनों जिस प्रकार से कोविड-19 के प्रभाव में हमारा पूरा देश जूझ रहा था, ऐसी स्थिति में हमने पूरी तरह से कोशिश किया कि हर रूप में लोगों का सहयोग हो। चाहे बेड की आवश्यकता हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोगों के प्लाज्मा की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की अभाव हो, चाहे बेड का अभाव हो, हर तरह से पूर्ति करने की कोशिश किया। इसी क्रम में आज के इस खबर को यदि आप पूरा देखेंगे तो जान पाएंगे कि कैसे बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कई लोग अपनों को खो दिया और कई लोगों ने अगर अपनों को जान बचाया तो उसमें भी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा। लेकिन आज के इस खबर को अगर विस्तार से देखेंगे और यदि शेयर करेंगे तो वैसे जरूरतमंद को यह हेल्प हो सकता है कि कैसे उनके उच्च कीमत जो चुकाकर अपनों को जान बचाए या अपनों को खो दिए। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में प्राइवेट अस्पताल में अच्छी खासी रकम उन्होंने बिल के रूप में चुकाया है। ऐसे बिल का वापसी कैसे हो या बिल का पेमेंट कैसे उन आवश्यक व्यक्ति को मिले, इसके बारे में आप इस खबर में जान पाएंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति यदि ऊंचा दर चुकाकर अपनों को जान बचाया या अपनों को खोने के बाद भी बहुत बड़ी रकम को चुकाया, तो वैसे लोगों के लिए यह खबर देखना और जानना और समझना। दोस्तों, जैसा कि कल एक मित्र मिला, उसने बताया कि मेरा भाई कोविड पॉजिटिव हो गए थे और सीरियस मैटर था। प्राइवेट में जाने के बाद 9 लाख चुकाकर अपने भाई का जान बचाया। तो ऐसे लोगों के लिए आज की इस पूरा खबर देखना जरूरी है, क्योंकि यदि किसी ने 9 लाख, 10 लाख, 1 लाख प्लस रुपए चुकाकर प्राइवेट अस्पताल में अपनों को जान बचाए या अपनों को खो भी दिए हैं लेकिन बिल चुकाए हों, तो ऐसे लोगों के लिए आज की इस खबर को देखना जरूरी है। कारण कि इस खबर में आप जान पाएंगे कि कैसे उनकी भुगतान वापस हो सकता है। कैसे सरकार के द्वारा कुछ ऐप्स है जहां पर और कुछ ऐसी जगह है जहां आप अपनी बिल का स्कैन करके अगर भेजेंगे तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में वापस मिल सकता है। इस तरह की जानकारी आपको इसी खबर में मिलेगा। उसका पूरा विस्तार से वीडियो हम इसी खबर में देने जा रहे हैं।
इसी के साथ साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोविड के इस हाल में जब लोग वैक्सीन लगाने की बात सोचा और वैक्सीन लगाने लगा, ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे बातें सामने आया है जो हमारे समाज को बताना और बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस खबर को जन जन तक पहुंचाएं कि यदि आपने वैक्सीन लगा लिया है तो भी पहली वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो, या जिसने वैक्सीन अभी नहीं लगाया लगाना चाहते हैं तो, दोनों स्थिति में आपके पास एक फर्जी कॉल आएगा और कॉल के करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा फ्रॉड है। वह कहेगा कि क्या आपने वैक्सीन लगाया, आप कहेंगे या तो हाँ या कहेंगे नहीं। यदि आप कहते हैं हाँ तो कहेंगे क्या दूसरा वैक्सीन लगाना चाहते हैं, आप कहेंगे दूसरा डोज लगाना चाहते हैं, आप कहेंगे हाँ। तो कितने दिन बाद लगाना चाहते हैं, किसी का 1 महीने बाद बोलेंगे, किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने। तो ऐसी स्थिति में कहेगा ठीक है आपका घर पे ही वैक्सीन लग जाएगा और आपका अभी हम आपका डाउनलोड कर रहे हैं, आप अपना आधार नंबर बताएं। आप जब आधार नंबर बताएंगे तो फिर कहेगा एक OTP गया हो, OTP बता दें। आप OTP बता देंगे। इस स्थिति में क्या होगा कि आपके अकाउंट के पैसे खंगाल लेंगे, यानी आपको नुकसान कर देंगे। यदि आप कहते हैं कि हमने वैक्सीन अभी नहीं लगाया है तो कहेंगे कोई नहीं, पहली वैक्सीन लगाने के लिए भी इसी प्रकार से फ्रॉड के द्वारा आपको आधार नंबर मांगेगा, बोलेगा रजिस्ट्रेशन होगा और फिर बोलेगा OTP आया होगा, OTP बताओ। OTP बताएंगे तो वास्तव में आपके अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जानकारी के लिए बता दूं, आज का मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर है, आज का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, OTP, अगर तीनों आपने किसी को शेयर किया तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इस खबर को जन जन तक पहुंचाएं ताकि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी त्रासदी के बाद किसी ठगी का शिकार ना बने। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है, आप सच्ची न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि जन जन तक यह बात पहुंचे और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो। इसलिए 2 खबर आज के डेट में है, इन दोनों खबर को आप जरूर लोगों तक पहुंचाएं। पहली खबर कि किस प्रकार ज्यादा भुगतान यदि प्राइवेट अस्पताल ने लिया है तो पैसे कैसे वापसी आएगा, यह भी पूरा वीडियो इसी के साथ में आप देख पाएंगे। इसलिए भी खबर को पहुंचाना है और साथ ही वैक्सीन के आड़ में किस प्रकार फ्रॉडिया आपके अकाउंट खाली कर सकता है, इसके सतर्कता के लिए भी आपसे अपील है कि जन जन तक इस सूचना को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया और जिनसे प्राइवेट हॉस्पिटल ने ज्यादा बिल ऐंठा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सब की जांच कराए और हर व्यक्ति को पूरा बिल वापस होना चाहिए। जिसके घर में कोई भी मृत्यु हुई है उसका पूरा बिल, अगर इंश्योरेंस से नहीं मिला है तो पूरा बिल दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सभी को दे। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक ईमेल आईडी दिल्ली की जनता को दे रही है। उस ईमेल का मैं आपको नाम बता देता हूं, info@kejriwalreturnaccessbill.com info@kejriwalreturnaccessbill.com ये ईमेल आईडी है। हम ये दिल्ली की जनता को देंगे। दिल्ली की जनता अपना सारा बिल जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगा है उसके बिल को अपने मोबाइल से स्कैन करे और इसको हमको मेल कर दीजिए। हम ये सारे बिल की कॉपी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। जब उनके पास जाएंगे उनको हार्ड कॉपी भी देंगे और ये जो ईमेल है इसका पासवर्ड भी बता देंगे, वो इसको खोल ले। हर बिल की जांच होनी चाहिए। जो काम केजरीवाल साहब को करना था वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो जिम्मेदारी उनकी थी उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता को उनका हक मिलना चाहिए।
देखिए, ये जो लिंक हम दिखा रहे हैं, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो जो देख रहे हैं, इसे बारीक से और ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रूप में कहीं पर काम किया है और पीएफ फंड अगर कटा, प्राइवेट या सरकारी या किसी रूप में लिमिटेड या अनलिमिटेड कंपनी में काम किया और पीएफ फंड अगर कटा है उसका, और 1 साल भी कम से कम अगर जॉब किया हो, उसके बाद अगर कोविड के कारण किसी की मौत हुआ है तो उसे 7 लाख रुपए तक का मुआवजा पीएफ फंड से मिलेगा। इसलिए इस जानकारी को जन जन तक फैलाएं, यदि किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ हो तो उसे मदद मिल पाए। इन चीज़ों के लिए इस विशेष रूप से आज की इस खबर को जन जन तक पहुंचाएं ताकि जनता का भला हो सके और आप इस भलाई में आपका सहयोग हो सके। धन्यवाद।